अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। MTH 302 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। सो चले हैं गाइस, असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होता है। गाइस, इंस्ट्रक्शन में ये लिखा है कि आप लोगों को आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई। इसके अलावा आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट है वो आप लोगों ने MS वर्ड के फॉर्मेट में जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करके अपना सोल्यूशन फाइल जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है। गाइस, अगर आप लोगों ने किसी और फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल अपलोड की तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों की फ़ाइल करप्टेड हुई तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलने, और आप लोगों ने अगर किसी की असाइनमेंट फ़ाइल कॉपी करके सबमिट करवाई तो उन्हें पता चल जाता है बेसिकली कि अगर आप लोगों ने एक स्टूडेंट जो है वो दो तीन स्टूडेंट से एक ही किस्म की फ़ाइल अपलोड करें तो उन्हें इस चीज़ का पता चल जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास क्या रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने हमें जो है वो एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी बताई है जो कि 20,000 है। उन्होंने कहा है कि दर्जन झैल चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने इस सैलरी से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या है, उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द अलाउंस। हम लोगों ने जो है वो अलाउंस फाइंड करना है। तो उन्होंने कहा है कि अगर अलाउंस जो है वो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी हो, हमारे पास जो है वो टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय क्या होगी, और इसके अलावा हम लोगों ने ग्रॉस सैलरी जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले जो है वो अलाउंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए 3-4 चीज़ें जो है हमें फाइंड करनी होंगी अलाउंस के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग अपनी बेसिक सैलरी लिख लेंगे कि एम्प्लॉय की कितनी है। वो हमारे पास 20,000 है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग अपना हाउस रेंट जो है वो उसकी परसेंटेज जो है उसके हिसाब से हम लोग अपना हाउस रेंट फाइंड करेंगे। क्योंकि अलाउंस में जो है वो ये हाउस रेंट भी आता है, तो हाउस रेंट अगर आप लोग अपनी बुक पे जाके देखें तो उसकी परसेंटेज 45% दी गई है। इट्स मीन कि 45 को अगर हम लोग 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे पास 45% के। तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अपनी जो बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की उसके साथ। बेसिक सैलरी हमारे पास 20,000 थी। इसको हम लोगों ने जो है वो 20,000 को 45 से मल्टीप्लाई किया और 100 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9,000। 9,000 जो है वो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हाउस रेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद जो है वो कन्वेंस अलाउंस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 2.5% जो है वो इसकी रेशो है। 2.5 को हम लोगों ने 100 के साथ जो है वो डिवाइड किया, और इसको भी हम लोगों ने जो है वो अपनी बेसिक सैलरी 20,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 500। इसके बाद यूटिलिटी अलाउंस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसकी रेशो भी हम लोगों के पास जो है वो 2.5% ही है। इसको भी जब हम लोग 100 के साथ डिवाइड करेंगे और 20,000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500। तो बेसिकली हमारे पास यूटिलिटी अलाउंस भी 500 आ गया, कन्वेंस अलाउंस भी 500 आ गया, और इसके अलावा हाउस रेंट जो था वो हमारे पास 9 के आ गया 9,000। सबसे पहले हम लोगों ने इसका टोटल अलाउंस फाइंड कर लेना है। तो हम लोग 9,000 500 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली टोटल अलाउंस आ गया। इसकी हम लोगों ने जो है वो परसेंटेज फाइंड कर लेनी है। तो परसेंटेज जो है वो 10,000 हमारे पास टोटल अलाउंस आया था, और बेसिक सैलरी के साथ हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 20,000 थी, और इसको हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि हम लोगों ने इसको परसेंटेज में निकालना है, तो इसलिए हम लोग इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10,000 को 20,000 के साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.5। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो परसेंटेज में वैल्यू आई वो आई हमारे पास 50%। परसेंटेज जो है वो हमारे पास टोटल अलाउंस की आ गई 50%। इसलिए जो है वो हम हेंस यहाँ पे हम लोगों ने जो है अलाउंस आर नॉट टैक्सेबल। उन्होंने ऊपर जो है वो 50% का बताया हुआ था, तो इसलिए जो है वो ये टैक्सेबल नहीं है। टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारे पास आएगी 20,000। इसके बाद गाइस हम लोगों ने अपनी ग्रोस सैलरी फाइंड करनी है, जो कि हमें नेक्स्ट ऑप्शन बताया था कि आप लोगों ने ग्रोस सैलरी भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेसिकली फार्मूला है कि आप लोगों ने अपनी बेसिक सैलरी में जो है वो टोटल अलाउंस आप लोगों ने ऐड कर देना है। बेसिक सैलरी हमारे पास कितनी थी, 20,000। इसमें हम लोगों ने अपना अलाउंस, जो टोटल अलाउंस हम लोगों ने फाइंड किया था, 3 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की थी। एक हाउस रेंट था, एक कन्वेंस अलाउंस था, और एक था यूटिलिटी।
सो इसको फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो 10,000 था। इस 10,000 को हम लोगों ने अपने 20,000 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30,000। सो ये बेसिकली जो है हमारी ग्रॉस सैलरी है। इसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यही कह लें कि पार्ट ए जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट बी की तरफ। सो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ लीव्स। सो हम लोगों ने जो है वो कंपनी की कॉस्ट फाइंड करनी है। जो अकाउंट ऑफ लीव्स है वो 18.2% है, ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल 5% है और अदर सोशल बेनिफिट जो है वो हमारे पास 5.8% है। तो इस पे जो है हम लोगों ने अपनी कॉस्ट ऑफ कंपनी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लीव कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो इसके लिए जो है वो बेसिकली फार्मूला है, सॉरी लीव कॉस्ट जो है वो हमारे पास 18.2% है ग्रोस सैलरी भी। तो ग्रोस सैलरी हमारे पास जो है वो बेसिकली 30,000 थी। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि 18.2% है परसेंटेज है, तो इसको हम लोगों ने जो है वो 100 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी जो ग्रोस सैलरी होगी 30,000 के साथ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जो है वो 100 के साथ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 18.2 को 100 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.182। इसको 30,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5460 जो है वो लीव कॉस्ट आ गई। ये हमारे पास जो है वो टोटल 12 मंथ की है। सो गाइस इसके बाद हम लोगों ने जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो फंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कितनी परसेंटेज है 5%। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे और 30,000 के साथ जो हमारे पास ग्रॉस सैलरी है उसके साथ हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 100 के साथ जो है वो डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.05। इसको हम लोगों ने 30,000 के साथ जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो ग्रुप इंश्योरेंस आई वो हमारे पास आई 1500। इसके बाद जो है वो अदर बेनिफिट्स हमारे पास कितने थे 5.8%, उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 5.8% को हम लोगों ने 100 के साथ डिवाइड किया और 30,000 के साथ जो है वो हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.058। इसको हम लोगों ने इसके साथ 30,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हमारे पास जो अदर बेनिफिट्स आए हैं वो है 1740। सो गाइज हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड एंड ग्रेजुएटी फंड। सो हम लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं उसे टोटल सेविंग्स जो है वो एम्प्लॉयज़ की पर मंथ, जिसमें हम लोगों ने जो है वो प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड और ग्रेजुएटी फंड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग अपना प्रोविडेंट फंड फाइंड करते हैं। उसके लिए जो है वो रेशो है 9.09% ऑफ बेसिक सैलरी। सो 9.09% इट्स मीन के 9.09 को हम लोग 100 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको बेसिक सैलरी जो कि हमारे पास 20,000 थी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास है कि 0.0909, इसको 20,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो प्रोविडेंट फंड आया वो आया 1818। सो गाइज इसके बाद हमारे पास जो है वो हम लोगों ने ग्रेजुएटी फंड फाइंड करना है। इसके लिए भी हमारे पास जो है वो यही सेम रेशो है 9.09%। सो अगर हम लोग अगेन इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हम लोगों ने बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये भी हमारे पास जो है वो 1818 आ जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। डिफाइन द ग्रॉस रेम्यूनरेशन एंड आल्सो फाइंड द ग्रॉस रेम्यूनरेशन फॉर द अबव सैलरी पैकेज। सो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो ग्रॉस रेम्यूनरेशन की जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। दिस रेम्यूनरेशन इज़ द फुल अमाउंट ऑफ पे, जो पे की जो है वो फुल अमाउंट होती है डेट यू रिसीव, जो कि आप लोग रिसीव करते हैं बिफोर डिडक्शन। तो डिडक्शन से पहले जो आप लोग फुल अमाउंट रिसीव करते हो उससे जो है वो बेसिकली ग्रॉस रेम्यूनरेशन जो है वो कहते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएंगी। सो ये जो है वो बेसिकली मैंने इंटरनेट से ही कॉपी की है, आप लोग अपनी बुक से जाके देख लेना, आप लोगों को जो है वो एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप लोग अपनी जो है वो एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने अपनी जो अबव सैलरी पैकेज है उसके लिए हम लोगों ने ग्रॉस रेम्यूनरेशन जो है वो फाइंड करना है। इसमें हमारे पास जो है वो गाइस बेसिक सैलरी आएगी प्लस हमारे पास 9,000 हम लोगों ने जो है वो आई थिंक सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड की थी वो थी। इसके अलावा यूटिलिटी कन्वेंस अलाउंस जो था, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट की थी ऊपर हम लोगों ने सब कुछ जो है वो प्लस करना है।
ये सारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप लोग देखें ये हम लोगों ने फाइंड की हुई हैं। ये 455 अगर आप लोग कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये हमारे पास जो लीव कॉस्ट थी, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास 12 मंथ की है, उसको हम लोगों ने जो है वो 12 के साथ डिवाइड करना है। ये हम लोग 1 मंथ की ऐड करेंगे। सो जब हम लोगों ने 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 455 आ गए। इन सबको ऐड करने के बाद जो गाइस हमारे पास आंसर आया वो आया 37,331। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रॉस रेम्यूनरेशन थी। सो गाइज थैंक यू सो फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा गाइज हमारे पास क्या कहते हैं उसे, अगर आप लोगों की कोई असाइनमेंट आए तो इस ईमेल के ऊपर जो है वो मुझे क्वेश्चन फाइल मेल कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द बना सकूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।